हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु, नम्रता से आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी। आपके हर एक भलाइयों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम एक एक आपके चरणों में आते हैं प्रभु। आपका वचन जब हम सीखने के लिए जा रहे हैं प्रभु, अपने वचन को आप हम एक एक को खोल कर दें, समझने के लिए कृपा दें प्रभु। आप दया करें प्रभु। आपका अनुग्रह चाहते हैं पवित्र आत्मा। अपने वचन को प्रभु हम एक एक को समझने के लिए सहायता कर। आए के सारी बात को प्रभु हम आपके हाथ में सौंपते हैं। सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने हम एक एक को जो मौका दिया ताकि हम लोग इकट्ठे हो सकें, परमेश्वर का वचन हम लोग सीख सकें। वचन जब हम लोग सीख रहे थे, हम यूहन्ना रचित सुसमाचार में थे। वचन सीखते वक्त कुछ आपके सामने कुछ बात मैं रखना चाहूँगा, ताकि हम लोग परमेश्वर के वचन को जब आप और मैं हम लोग जब पढ़ते हैं और जब हम लोग सीखते हैं तो हमें किस बात का ध्यान रखना है, उसके लिए हम लोग निकाल लेंगे प्रेरितों के काम, उसका 8वां अध्याय, उसका 26 से लेकर 31 तक मैं पढ़ना चाहूँगा। प्रेरितों काम 8वां अध्याय, उसका 26 से लेकर 31 तक। यहाँ पे लिखा है, फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस से कहा, उठ और दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता है। ये रेगिस्तानी मार्ग है। वो उठकर चल दिया और देखो, कूश देश का एक मनुष्य आ रहा था जो खोजा और कूशियों की रानी कंदाके का मंत्री और खजांची था। वो आराधना करने को यरूशलेम आया था। वह अपने रथ पर बैठा हुआ था और यशाया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था। तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। फिलिप्पुस उसकी ओर दौड़ा और उसे यशाया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा, तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? उसने कहा, जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं कैसे समझूं? और उसने फिलिप्पुस से विनती की कि वह चढ़कर उसके पास बैठे। यहां पर परमेश्वर का वचन में जब हम देखते हैं, फिलिप्पुस ने, परमेश्वर का आत्मा फिलिप्पुस को खोजे के पास जाने के लिए उसने बोला। खोजा के पास जाने के लिए बोला और फिलिप्पुस जब गया तो फिलिप्पुस ने उससे एक सवाल पूछा, तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? आप और मैं इस यूहन्ना में जाने से पहले मैं यही चाहता हूं कि हम एक एक ये हम सब बाइबल पढ़ते हैं, है ना, परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं और परमेश्वर का वचन पढ़ना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, क्लास सुनना, है ना, मीटिंग अटेंड करना, वो अपना जगह है, उसका महत्व अपना है। लेकिन परमेश्वर का वचन खुद व्यक्तिगत रूप से पढ़ना, उसका अपना महत्व है। परमेश्वर का वचन बाइबल पढ़ने की जगह कोई भी पास्टर नहीं ले सकता। आपने और मैंने जो परमेश्वर का वचन प्रभु ने हमारे हाथ में दिया है, वो बाइबल आपने और मैंने हर हालत में पढ़ना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन पढ़ते वक्त एक सवाल है जो फिलिप्पुस खोजे से पूछ रहा है। वो क्या पूछ रहा है? हाँ, यहाँ पर जब ध्यान से देखते हैं, तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है ना? कई लोग हैं बाइबल पढ़ते हैं लेकिन क्या नहीं करते, उसे समझते नहीं है कि उसमें लिखा क्या है, कि बाइबल में जो लिखा है उसका अर्थ क्या है। कई लोग, लेकिन आप देखिए यहाँ पे खोजा क्या बोलता है, जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं कैसे समझूं? अगर इस बात को जब देखें
यहां पर हम एक बात देखते हैं, खोजे का एक आदत को देखते हैं। क्या आदत है? मैं चाहता हूं कोई मुझे समझाए। लेकिन आपको मालूम है, बहुत से लोग, ऐसे कितने लोग होते हैं जिनके अंदर वो भावना ही नहीं होती कि कोई मुझे क्या करे, वचन के अर्थ को समझाए। कई लोग बस नाम का पढ़कर चल देते हैं कि हाँ, रिवाज मेरा पूरा हो गया, मैंने बाइबल पढ़ ली। लेकिन यहां पर एक सवाल है। आपको मालूम है, परमेश्वर ने आपको और मुझे बाइबल सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं दिया, ऐसे रिवाज पूरा करने के लिए नहीं दिया। परमेश्वर ने हमें क्यों दिया? ताकि जो वचन है मैं उसको समझूं, आप और मैं उसे समझे। तो इसलिए फिलिप्पुस ने खोजा से यही बोला, तू जो पढ़ रहा है उसको समझता भी है या नहीं समझता? इसलिए आप और मैं भी अब बाइबल जब पढ़े हैं, अगर आज सुबह उठ के हमने बाइबल पढ़ा है, क्या हमने समझा? क्या प्रभु ने वचन के द्वारा मुझसे व्यक्तिगत रूप से बात किया या नहीं किया? एक सवाल है वहां पर। हम जितना भी बाइबल पढ़ रहे हैं, क्या प्रतिदिन मैं वचन को समझ रहा हूं या बस मैं पढ़कर चल दिया मैं? अगर ऐसे पढ़कर चल रहे हैं तो हम धोखे में जीवन बिता रहे हैं। तो ये नए व्यक्ति के लिए भी, पुराने व्यक्ति दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है कि हम जो पढ़ते हैं उसे हमने समझना है। और समझने में भी यहां पर एक खोजा क्या बोलता है, जब तक कोई मुझे ना समझाए, है ना? ना समझाए बोलने का मतलब क्या है? एक नम्रता है कि मुझे वचन को समझना है, मुझे सीखना है। हाँ, वो घमंड नहीं है, नहीं नहीं मुझे समझ में आता है सब। हाँ, हाँ, मुझे सब समझ में आता है, मुझे किसी से क्या नहीं है पूछने की जरूरत नहीं है, कुछ और मदद मांगने की क्या नहीं है, जरूरत नहीं है। लेकिन भजन संहिता 119 में क्या चीज हम देखते हैं? हे प्रभु, तू मुझे अपनी विधियां सिखा। प्रभु, मेरी आंखें खोल ताकि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। आपको मालूम है, जब प्रभु हमारी आत्मिक आंखें खोलता है, जब परमेश्वर वचन खोलने लगता है ना, आपको मालूम है, वचन से प्यार हो जाता है। वचन से एक प्यार हो जाता है, एक लगाव हो जाता है। लेकिन जब हम रीति रिवाज करते ना, हम ऐसे ही पढ़ के चले जाते हैं, समझते नहीं है, तो वहां पर क्या हो जाता है? वचन फिर हमारे लिए ना बस एक रिवाज बन जाता है। हाँ, एक जैसे हमने पढ़ना है बस, कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई लगाव नहीं है, कोई प्यार नहीं है। लेकिन जब प्रभु आंखें खोलता है, अद्भुत बातें जब दिखती हैं, हाँ, जब प्रभु के वचन से जब प्यार हो जाता है, तब लेखक की तरह हमारे अंदर क्या होता है? प्रभु, तेरा वचन हजारों रुपयों, सोने चांदी सबसे कीमती है। क्यों? क्योंकि जो मैं पढ़ रहा हूं मैं उसको समझ रहा हूं। इसलिए सवाल आप और मैं जब क्लास में भी आए हैं, एक सवाल है, तू जो पढ़ता है उसे समझता है कि नहीं समझता? हाँ, आप और मैं जो वचन पढ़ रहे हैं, वचन सीख रहे हैं, क्या मैं समझने के हृदय से आया हूं? क्या मैं उस मन के साथ आया हूं, प्रभु तू मुझको अपनी विधियां सिखा? प्रभु, मैं सीखने के मन से आया हूं, एक रिवाज के मन से नहीं आया। वो नम्रता, आप सोचना, खोजा वचन में बोलता है उसका अपना पोजीशन है। तो एक अजनबी आदमी को चलते हुए, अजनबी आदमी चलते उसको बोलता है तू जो पढ़ रहा है समझ रहा है, तो खोजा को क्या बोलना चाहिए था? तू कौन होता है मुझे बोलना? मैं बड़ा आदमी हूं, मुझे मालूम है, मुझे सब मालूम है, ऐसे घमंड दिखा सकता था। लेकिन वचन बोलता है उसने विनती करी कि मेरे पास आकर बैठ और मुझे क्या कर। इस वचन को खोलकर समझा। कहने का मतलब, खोजा ये नहीं बोल रहा तेरी डिग्री क्या है, तू तू क्या इसका शास्त्री है क्या, तुझे ज्यादा मालूम है क्या, कोई बहसबाजी नहीं। अंदर की इच्छा क्या है? मैंने वचन सीखना है, वचन समझना है, और कोई भी मुझे अगर समझाने के लिए आ जाए ना, मैं उससे सीखने को क्या हूं, मैं उससे सीखने को तैयार हूं। वो नम्रता आप देखें कि ये नम्रता एक बहुत बड़ा गुण है, बहुत बड़ी बात है कि इस मन के साथ रहना कि प्रभु, किसी के द्वारा भी तू मुझे वचन सिखा, तू मुझे बता, है ना? तब क्योंकि मैं जो वचन पढ़ रहा हूं मुझे उसे समझना है। जब तक मैं समझूंगा नहीं, मेरी आत्मिक उन्नति नहीं होगी।
हम प्रतिदिन जब बाइबल पढ़ते हैं, हमने इस बात को समझना है कि हम जितना जो पढ़ रहे हैं, हमने अगर उसे समझा नहीं, है ना? कई बार कुछ चीजें होती हैं जिसको हमने दो दो बार पढ़ना पड़ता है, तीन तीन बार पढ़ना पड़ता है, चार चार बार पढ़ना पड़ता है। क्यों? मुझे उसे समझना है। इसलिए आप और मैं एक ही प्रार्थना के साथ आए, क्योंकि इसमें आने वाले समय में हम लोग इसमें हम और भी बात को हम लोग देखेंगे, लेकिन एक सवाल के साथ आज मैंने यहाँ पर हम लोग शुरू किए कि तू जो पढ़ता है उसे समझता है कि नहीं समझता। हम बाइबल जब खोल कर बैठे हैं, आप और मैं एक इस मन के साथ आए, प्रभु मैंने वचन को समझना है, वचन को पढ़ना है और वचन को पढ़कर उसको समझना है। अब हम आ जाते हैं यूहन्ना पहला अध्याय उसका 15 से 17। यूहन्ना पहला अध्याय उसका 15 से 17। एक का 14 तक हमने पढ़ लिया था। आज हम लोग देखते हैं 15 से 17 और 18 तक हम लोग कोशिश करेंगे इसको पढ़ने के लिए। यूहन्ना ने उसके विषय में गवाही दी और पुकार कर कहा, यह वही है जिसका मैंने वर्णन किया कि जो मेरे बाद आ रहा है वो मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वह मुझसे पहले था। क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सबने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया। मैं दोबारा से पढ़ना चाहूंगा 15 से लेकर 18, यूहन्ना 1 का 15 से 18। यूहन्ना ने उसके विषय में गवाही दी और पुकार कर कहा, यह वही है जिसका मैंने वर्णन किया कि जो मेरे बाद आ रहा है वो मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वह मुझसे पहले था। क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सबने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया। हम बहुत ही प्रार्थना के साथ, नम्रता के साथ प्रभु से प्रार्थना करते हुए हम इस आयतों को हम देखेंगे, ताकि प्रभु हम एक एक को समझने में मदद करे और सीखने के लिए कृपा दे। यहाँ पर जब हम देख रहे थे इस चौथे सुसमाचार में, यूहन्ना की पुस्तक में, कि ये एक ऐसी परिस्थिति में लिखा गया कि जब यूहन्ना को कई लोगों ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को बहुत ऊंचा स्थान दे दिया था, प्रभु यीशु मसीह से भी बढ़कर ऊंचा स्थान दे दिया था। एक ऐसी परिस्थिति में यूहन्ना अपने इस सुसमाचार को कलीसिया तक पहुंचा रहा है, लोगों तक पहुंचा रहा है, ये बात बताने के लिए कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला खुद बोलता है, यूहन्ना ने उसके विषय में गवाही दी और पुकार कर कहा, ये वही है जिसका मैंने वर्णन किया जो मेरे बाद आ रहा है, मेरे बाद आ रहा है, वह मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वह मुझसे पहले था। जो मेरे बाद आ रहा है ये मुझसे बढ़कर है और मुझसे पहले। जब हम इस आयत को हम देखते हैं ना, इसमें तीन बातें हम परमेश्वर के वचन से समझ सकते हैं। सबसे पहला जब हम देखते हैं, यूहन्ना जब बता रहा है इस बात को, तो यीशु मसीह यूहन्ना से 6 महीने छोटा है। जब हम देखते हैं यीशु मसीह, अगर उम्र देखा जाए, मानवीय तरीके से अगर उम्र देखा जाए, 6 महीने छोटा है। लेकिन यूहन्ना क्या बोल रहा है, मानवीय दृष्टिकोण में जो मेरा जूनियर है वो मेरे से आगे, मेरे से बड़ा है। पहला पॉइंट यहां पर हम ये देख सकते हैं, क्योंकि आत्मिक अर्थ में हम लोग के लिए भी बहुत बातें सीखने के लिए है। फिर दूसरा यूहन्ना बोलता है, यीशु के आने से पहले सेंटर स्टेज में मैं था, यानी हर किसी की नजर में मैं था। यूहन्ना के आने से पहले, यीशु के आने से पहले मैं स्टेज में था और सब लोगों की नजर मुझ पर थी। और लेकिन यूहन्ना क्या बात बोलता है, काम मैं कर रहा था, हर बात में मैं आगे था, लेकिन मैं बड़ा नहीं हूं, मेरे बाद जो आ रहा है ना वो है असली बड़ा। फिर
तीसरा बात, जब यूहन्ना जब यहां पर देखता है, अनंतकालीनता के विषय में यहां पर बताता है। अनंतकालीनता के विषय में बताने का मतलब ये वो है जिससे किसी भी इंसान की तुलना नहीं की जा सकती। यानी ये अनंतकालीन परमेश्वर है जो आ रहा है, जो मेरी धड़कन चला रहा है। इसलिए यूहन्ना जब यहां पर 15 में बोलता है, ये वही है जिसका मैंने वर्णन किया, जो मेरे बाद बेशक आ रहा है, लेकिन मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वह मुझसे पहले था। चाहे आप समय की बात करो, चाहे महत्व की बात करो, दोनों बातों में यीशु मसीह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा है। यीशु मसीह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा है। चाहे हम समय की बात करें, अनंतकालीन परमेश्वर है ये, चाहे महत्व की बात करें, दोनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह है। तो कहने का मतलब, क्यों यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह का चेला इस प्रकार से प्रस्तुत कर रहा, ये बताने के लिए कि कलीसिया में और परमेश्वर के लोगों में और बाहर लोगों की सोच यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को बहुत बड़ी कर दी थी। और जबकि यूहन्ना ने कभी खुद से अपने आप से कभी भी क्या नहीं किया, अपने आप को बड़ा नहीं किया। इसलिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में बोलता है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला खुद बोलता है कि मैं मसीह से बड़ा नहीं हूं, मैं मसीह से छोटा हूं। वो खुद अपने विषय में ये गवाही देता है। इसलिए यीशु मसीह के बारे में जब हम यशाया 44 का 6 भी हम लोग पढ़ लेते हैं, यशाया 44 का 6। यहोवा जो इज़राइल का राजा है, अर्थात सेनाओं का यहोवा जो उसका छुड़ाने वाला है, वो यूं कहता है, मैं सबसे पहला हूं और मैं ही अंत तक रहूंगा, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं। मैं दोबारा से इसको पढ़ता हूं। यहोवा जो इज़राइल का राजा है, अर्थात सेनाओं का यहोवा जो उसका छुड़ाने वाला है, वो यूं कहता है, मैं सबसे पहला हूं और मैं ही अंत तक रहूंगा, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं। आपको मालूम है, हम जब प्रभु यीशु मसीह के बारे में पढ़ रहे हैं, ये वही है जो बोलता है, मुझे छोड़ कोई और परमेश्वर नहीं है, मैं ही सबसे पहला हूं, मैं ही सबसे अंत में भी हूं, मुझे छोड़ कोई नहीं है। यूहन्ना जब बताता वो मुझसे पहले है, बेशक मेरे बाद आया, है ना। कई बार आपको मालूम है, हम जब बाहर लोगों से बात करते हैं तो बोलते हैं, देखो तुम्हारा यीशु तो 2000 साल पहले ही आया है, ये तो नया नया है। हाँ, लेकिन वचन में जब हम देखते हैं यीशु कौन है, यूहन्ना खुद बोलता है, बेशक आ मेरे बाद रहा है, लेकिन ये मुझसे पहले से है। बेशक मेरे बाद रहा है, अगर मानवीय दृष्टिकोण से देखें, मेरे से 6 महीने छोटा भी है, हर तरीके से देखे सेवा में मैं इससे पहले आया, लेकिन यूहन्ना बोलता है तब भी वो मुझसे पहले से है। क्यों? ये अनंतकालीन परमेश्वर है जो बोलता है, मैं क्या हूं, मैं ही सबसे पहला हूं, मैं ही अंत तक रहूंगा, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है नहीं, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं है। ये बात साफ साफ हम एक एक समझे। परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह का मनुष्यत्व भी, प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वरत्व भी, दोनों बात को हमने अच्छे से समझना है। दोनों बात को, प्रभु यीशु मसीह का मनुष्यत्व भी, प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वरत्व भी, इसमें जरा सा भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यीशु मसीह का परमेश्वरत्व जब हम देखते हैं
तो साफ साफ क्या बोलता है, मेरे अलावा कोई परमेश्वर नहीं है, कोई नहीं है। फिर एक और आयत हम पढ़ लेते हैं, प्रकाशित वाक्य 22 का 13। प्रकाशित वाक्य 22 का 13। यहां पर लिखा है, मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूं। प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है, मैं अल्फा और ओमेगा। अल्फा ओमेगा जब हम देखते हैं, इब्रानी भाषा का पहला और आखिरी शब्द है। मैं अल्फा और ओमेगा, और पहला और अंतिम, आदि और अंत मैं ही हूं। प्रभु यीशु मसीह यहां पर बोल रहा है, मैं ही हूं। फिर आगे हम परमेश्वर के वचन में आगे उसका प्रकाशित वाक्य 1 का 8 भी हम लोग देख सकते हैं। मैं इन आयतों को इसलिए मैं जा रहा हूं ताकि हम लोग ये बात हमारे मनों में अच्छे से बैठ जाए। प्रभु परमेश्वर जो है, जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, यह कहता है, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूं। कहने का मतलब क्या है, यूहन्ना में जब हम आते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार में, हाँ, तो हमें एक बात स्पष्ट हो जाता है। यूहन्ना जब बोलता है, वो जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब बोलता है वो मुझसे पहले है, कहने का मतलब उस बात को समझते हुए बोल रहा, उस बात को समझते हुए कि प्रभु यीशु मसीह है कौन। आप और मैं, आपको मालूम है, कई बार लोग संगति में आते हैं, लेकिन कितनी बार ऐसा होता है, ये प्रभु यीशु है कौन वो समझते नहीं है। मैं आपको बोलता हूं, कितने ऐसे लोग, हाँ, प्रार्थना में संगति में आते हैं लेकिन समझते नहीं वो कौन है। इसलिए क्या हो जाता है, कई बार जैसे कई लोग बोलते हैं, संगति में आने के बावजूद भी, प्रार्थना में आने के बावजूद भी वो दुनियादारी में बाकी धर्मों के हिसाब से, बाकी रीति रिवाजों के हिसाब से, बाकी उन सब बातों के हिसाब से जीवन बिताते हैं। वो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जाने ही नहीं यीशु है कौन। अगर जानते, अगर समझते, तो शायद वो ऐसा नहीं करते, उनके लिए भला होता। इसलिए हमें एक समझना है, ये प्रभु है कौन। इससे संबंधित आयतें और भी जगह में लिखा है, 21 का 6 में भी, है ना। सब जगह जब हम पढ़ते हैं तो हमें एक बात स्पष्ट है, यीशु मसीह के बारे में जब हम पढ़ रहे हैं, यीशु मसीह का मनुष्यत्व का आरंभ 2000 साल पहले हुआ है, लेकिन यीशु मसीह का परमेश्वरत्व आदि से है। मैं दोबारा से बोलता हूं, यीशु मसीह का मनुष्यत्व का आरंभ 2000 साल पहले हुआ, लेकिन यीशु मसीह का परमेश्वरत्व जब हम पढ़ते हैं, वो कौन है? आदि से। बोलता है, मैं ही आदि हूं, मैं ही अंत हूं, मेरे अलावा और कोई परमेश्वर नहीं है, कोई नहीं। यीशु मसीह से हटकर एक विश्वासी, किसी के लिए भी कोई उम्मीद नहीं है। अगर यीशु नहीं तो कोई नहीं, यीशु नहीं तो कोई नहीं, एकमात्र सच्चा परमेश्वर। वो बात हम लोग यहां पर देखते हैं। फिर इसका 16-17 में जब हम आते हैं, यहां पे लिखा है, क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सबने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। उसकी परिपूर्णता में से हम सबने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। उसकी परिपूर्णता जब हम देखते हैं तो आपको मालूम है, वहां पर जो शब्द आ रहा है, ग्रीक वर्ड जो आ रहा है, प्लीरोमा कर एक वर्ड आ रहा है। उसका जो असली अर्थ जब हम आते हैं, कुलोसियों 1:19 को हम लोग टोटल सम, यानी परमेश्वर का पूरी परिपूर्णता, कुछ भी ऐसा नहीं है जो यीशु मसीह में नहीं है। यीशु मसीह परमेश्वर का अंश नहीं है, पूरा परमेश्वर तो उसमें है। उस बात के लिए कुलोसियों 1:19 हम लोग पढ़ लेते हैं। कुलोसियों 1:19 यहां पे लिखा है, क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे। सारी परिपूर्णता। मैं दोबारा से बोलता हूं, यीशु मसीह में परमेश्वर का अंश नहीं, यीशु मसीह में पूरी
परमेश्वर की परिपूर्णता है। परिपूर्णता यानी एक भी चीज ऐसा नहीं है यीशु में जो परमेश्वर का अंश का या परमेश्वर का कोई भी चीज का कमी हो। पूरा परमेश्वर है 100%। 2:9 भी हम लोग देख लेते हैं। कुलुसियों 2:9, क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। ईश्वर की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। इसलिए अगर हम देखें यीशु मसीह में परमेश्वर की बुद्धि की सारी परिपूर्णता, परमेश्वर के सामर्थ्य की यीशु मसीह में सारी परिपूर्णता है ना। यहां पर जब हम एक एक बात देखते हैं, एक एक बात परमेश्वर के प्रेम की सारी परिपूर्णता, जब हम यीशु को देखते हैं, मैं आपको बार बार बोलता हूं, हम परमेश्वर को देखते हैं। जब हम यीशु को देखते हैं तब हम परमेश्वर को देखते हैं, क्योंकि उसमें सारी परिपूर्णता है। कंप्लीट गॉड, सारी परिपूर्णता, परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर का प्रेम, सब कुछ उसमें है। और सब कुछ होने के कारण, यहां पर जब लिखा है सब कुछ होने के कारण, जब हम यूहन्ना में आते हैं तो हमें क्या चीज हमें पढ़ने को मिलता है। यहां पे लिखा है ऐसा होने के कारण हम सब ने प्राप्त किया, उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। यीशु मसीह में सारी परिपूर्णता होने के कारण हमें अनुग्रह पर अनुग्रह मिल रहा। अनुग्रह पर अनुग्रह मतलब जिस चीज के हम लायक नहीं, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में हमें सारी आवश्यकता हमारी पूरी हो रही है। हमारी एक आवश्यकता नहीं, हमारी सारी आवश्यकता प्रभु यीशु मसीह में पूरी हो जाती है। क्यों? यीशु मसीह परमेश्वर की सारी परिपूर्णता है। मैं बार बार बोलता हूं, यीशु मसीह परमेश्वर का अंश नहीं, सारी परिपूर्णता, पूर्ण परमेश्वर है। पूर्ण परमेश्वर यानी सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञानी है, सब कुछ है। परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर का प्रेम, सब कुछ हमें प्रभु यीशु मसीह में मिलता है। इसलिए जब मैं प्रभु यीशु के पास आता हूं, मेरी सारी घटी को वो पूरी करता है। ऐसा कुछ नहीं जो वो पूरी नहीं कर सकता। इसलिए हम लोग बार बार जब गीत गाते हैं, हम क्या बोलते हैं? तू पर काफी है, हे प्रभु तू मेरे लिए काफी है। ये क्यों गाते हैं? जब मेरे को समझ में आता है, मैं प्रभु यीशु मसीह पर के पास जब जाता हूं, यहां पे लिखा है साफ साफ, हमने क्या प्राप्त किया? अनुग्रह पर अनुग्रह। प्रभु यीशु मसीह के कारण, प्रभु यीशु मसीह से हम प्राप्त करते हैं। यह प्राप्त कौन करता है? जो प्रभु के पास जाता है, जो अनुग्रह के सिंहासन के पास जाता है, उसे प्रभु से सब मिलता है। अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह बोलने का मतलब क्या है? इसके पीछे भी जब हम देखते हैं, अनुग्रह पर अनुग्रह बोलने का मतलब क्या है? हर परिस्थिति में मुझे अलग अनुग्रह चाहिए। अनुग्रह पर अनुग्रह बोलने का मतलब क्या है? हर परिस्थिति के लिए मुझे अलग अनुग्रह चाहिए। उदाहरण के लिए जब हम देखते हैं, जब बहुत ही एक फलवंत समय चल रहा है मेरे जीवन में, उस समय घमंड आ सकता है, अनुग्रह चाहिए ताकि मैं नम्र बने रहूं। हाँ, जब मेरे जीवन में मुसीबत का समय है या तंगी क्लेश का समय है, तब मुझे अनुग्रह चाहिए ताकि मैं विश्वास में स्थिर रहूं। हाँ, मेरे जवानी के समय में, मेरे उम्र के बुढ़ापे के समय में, मेरे जीवन के हर परिस्थिति में मुझे अलग अलग अनुग्रह चाहिए। इसलिए वचन बोलता है, मैं डिजर्व नहीं करता, परमेश्वर जो मुझे दे रहा है मैं उसके लायक नहीं हूं, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा वचन क्या बोलता है? हमने प्राप्त किया है। यानी हम तुक्का नहीं लगा रहे, पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेखक क्या, यूहन्ना क्या बोलता है? हमें मेरे जीवन के हर परिस्थिति में, हर अनुभव में प्रभु से हमने अनुग्रह पर अनुग्रह प्राप्त किया है। आपको मालूम है, मसीह जीवन में बने रहने के लिए, हर परिस्थिति में अगर खड़े रहना है, तो हमें अनुग्रह पर अनुग्रह चाहिए। अनुग्रह पर अनुग्रह।
ये अनुग्रह पर अनुग्रह तभी मिल सकता है जब हम अनुग्रह के सिंहासन पर आते हैं। इसलिए वचन में लिखा है, हम याव के साथ अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं ताकि जरूरत के समय में हमें अनुग्रह मिल सके। आवश्यकता के समय में आपको मालूम है, इसलिए प्रार्थना का महत्व बढ़ जाता है। कई बार लोग बोलते हैं मेरा आत्मिक जीवन ठीक से नहीं चल रहा, तब एकदम से सवाल, उनसे एक ही सवाल पूछने का मन करता है, आप अनुग्रह के सिंहासन के पास कब गए थे आखिरी बार? या कितना समय आप अनुग्रह के सिंहासन के पास बैठते हो? हाँ, 15 मिनट, दिन भर के 15 मिनट के लिए आपने अनुग्रह के सिंहासन के पास आप गए, बाकी टाइम क्या करा? हम जितना अनुग्रह मांगते हैं वो अनुग्रह मुझे मदद करता है ताकि मैं पवित्रताई में चल सकूं। जहां मैं अनुग्रह के सिंहासन के पास आ नहीं रहा, कहां से मुझे अनुग्रह मिलेगा? यहां पर यूहन्ना साफ साफ बोलता है, हमने प्राप्त किया जीवन की हर परिस्थिति के लिए, जीवन के हर अनुभवों में हमें अनुग्रह पर अनुग्रह मिला। हम उसके लायक नहीं थे, लेकिन प्रभु की महान दया हमारे जीवन में बनी रही, अनुग्रह पर अनुग्रह। तो बहुत एक महत्वपूर्ण बात है, अनुग्रह पर अनुग्रह हमने क्या किया? हमने प्राप्त किया, अनुग्रह पर अनुग्रह। इसलिए हम एक एक के लिए बहुत जरूरी है ताकि हम इस बात को समझें। और यहां पर अगली आयत में जब हम आते हैं, यहां पे लिखा है, इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। कहने का मतलब यहां पर जब देखते हैं तो यहां पे साफ साफ लिख रहा है, अनुग्रह और सच्चाई व्यवस्था के द्वारा नहीं आई, अनुग्रह और सच्चाई केवल यीशु के द्वारा आई। व्यवस्था ने क्या किया? व्यवस्था ने आकर मेरी असलियत मुझे दिखा दी कि मैं चल नहीं सकता। बहुत बार मैं आपको बोलता हूं, बहुत बार लोग व्यवस्था के द्वारा अपने जीवन को सही करने की कोशिश करते हैं और व्यवस्था के द्वारा वो हमेशा निराश हो जाते हैं कि मैं चल नहीं पा रहा, क्योंकि व्यवस्था स्टैंडर्ड दिखाता है परमेश्वर का कि ये स्टैंडर्ड है, ये पवित्रता का स्टैंडर्ड है, ऐसे चलना है। लेकिन व्यवस्था के द्वारा मैं अपने प्रयासों से, अपनी ताकत पर व्यवस्था की मांग पूरी करने की जब कोशिश करता हूं, हमेशा निराश हो जाता हूं कि मुझसे नहीं हो पा रहा। इसलिए लिखा है, व्यवस्था के द्वारा मेरे को अनुग्रह और सच्चाई नहीं आया, यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह और सच्चाई आया। मैं यीशु के पास आता हूं अनुग्रह मांगने के लिए। प्रभु, इस व्यवस्था की मांग को पूरा करने के लिए प्रभु तू अनुग्रह दे। इस व्यवस्था की मांग को पूरा करने के लिए तू मुझे अनुग्रह दे। मैं अपनी ताकत से प्रभु वो पवित्रताई में जीवन नहीं बिता सकता। मैं अपनी ताकत से प्रभु तेरे वचन के अनुसार नहीं चल सकता। तेरे अनुग्रह के सिंहासन के पास मैं आता हूं प्रभु, तू मुझे अनुग्रह दे। इसने लिखा है अनुग्रह और सच्चाई। हमने देखा कि अनुग्रह और सच्चाई के बारे में हमने इससे पहले भी पढ़ा, इसलिए यहां पर दोबारा से यूहन्ना क्या बोलता है? अनुग्रह और सच्चाई के बारे में बोलता है। बार बार यूहन्ना अनुग्रह और सच्चाई के बारे में जब बात कर रहा है तो इसका अपना एक बहुत बड़ी बात है, ये अनुग्रह और सच्चाई। अगर इन दोनों को अलग कर दिया जाए तो पूरा उपदेश ही उलट पुलट हो जाएगा। अनुग्रह और सच्चाई दोनों साथ साथ है। मैं सच्चाई में चल नहीं सकता अगर मुझ पर अनुग्रह ना हो। मैं दोबारा से बोलता हूं, मैं सच्चाई के रास्ते पर चल नहीं सकता अगर मुझ पर अनुग्रह ना हो। एक अन्य जाति सच्चाई पर क्यों नहीं चल पाता? वो बोलता है भाई मेरे को नहीं चलना, मेरे से नहीं होगा। वो उसके लिए झूठ बोलना, झूठ में, पाप में, झूठ में जीना उसके लिए बड़ा सरल है। और जब देखते हैं बड़े बोलते ना, जीभ भी नहीं लड़खड़ाती, बड़ी सटीकता से क्या करते हैं? झूठ में और बुराई में जीवन बिताते हैं। आप और मैं अगर हम सच्चाई में अगर चल पा रहे हैं, वो क्यों चल पा रहे हैं? वो प्रभु का अनुग्रह मेरे जीवन में होने के कारण। कि उस अनुग्रह से लिखा है, व्यवस्था के द्वारा मेरे जीवन में अनुग्रह और सच्चाई नहीं आया, यीशु मसीह के द्वारा।
मेरे जीवन में अनुग्रह और सच्चाई आया, है ना। यीशु मसीह के द्वारा हम तक अनुग्रह और सच्चाई पहुंची। इससे हमें क्या चीज मालूम चलता है? पुराने समय में जब लोग व्यवस्था के द्वारा जब चलने का कोशिश करते थे, तो चाहे उन्हें अच्छा लगे ना लगे, उन्हें व्यवस्था मानना पड़ता था। चाहे उन्हें अच्छा लगे ना लगे, उन्हें व्यवस्था की मांग को पूरा करने के लिए मानना पड़ता था। लेकिन जब हम आज की बात जब हम देखते हैं यीशु मसीह के द्वारा, आपको मालूम है यीशु मसीह ने क्या बोला? एक गुलाम की तरह, पुराने नियम में एक गुलाम की तरह तुम्हें व्यवस्था मानने की जरूरत नहीं है। यीशु ने क्या बोला? यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। सारी बात कहां पर आ गई? अब प्यार का रिश्ता है। पहले रिश्ता क्या है? पहले तो एक गुलामी की तरह मन करे ना करे करना पड़ता है। आपको मालूम है, एक विश्वासी जब परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने के लिए बोलता है ना कि मुझे चलना है, वो इसलिए नहीं बोलता कि हाँ प्रभु के दास खुश हो जाएं या दुनिया के लोग क्या सोचेंगे। वो इसलिए वचन के अनुसार चलता है क्योंकि वो प्रभु से प्रेम करता है। क्योंकि यीशु ने साफ साफ क्या बोला? यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञा को मानोगे। एक विश्वासी के जीवन में आज्ञाकारिता जो आती है ना प्रभु के प्रति, वचन के अनुसार चलने का जो समर्पण आता है, वो कैसे आता है? जब वो अपने प्रभु से प्यार करने लग जाता है। जब उसका प्रभु के साथ एक प्यार का संबंध हो जाता है ना, वो क्या बोलता है? प्रभु दुनिया को क्या बोलता है? आई एम सॉरी, मुझसे नहीं होगा। मैं अपने विश्वास के साथ समझौता नहीं कर सकता। आई एम सॉरी। क्यों? क्योंकि मैं अपने प्रभु से प्यार करता हूं और प्रभु का प्यार मुझे विवश करता है कि मैं प्रभु की आज्ञा का पालन करूं। आपको मालूम है, संसार के प्रेम में जब लोग पड़ते हैं तो इतना जब प्रेम करते हैं कि मरने के लिए भी चले जाते हैं। एक संसारिक प्यार भी इतना होता है कई बार कि लोग एक दूसरे के लिए जान दे देते हैं। तो परमेश्वर का प्यार कितना गहरा है, आपको मालूम है? परमेश्वर के प्रति जो प्रेम आता है वो कितना गहरा होता है फिर। जो इसलिए यीशु मसीह साफ साफ बोलता है, जिसमें परमेश्वर का वचन साफ साफ बोलता है, जिसमें जो संसार से प्रेम रखता है ना, उसमें परमेश्वर का प्रेम है ही नहीं। वो प्रभु को जानता ही नहीं है। जो अपने विश्वास के साथ समझौता कर देता है, जो दुनियादारी के साथ समझौता कर देता है, वो जानता ही नहीं है यीशु को। क्यों? जो उसको जानता है उसके साथ का नियम क्या है? आप समझना, उसके साथ का नियम क्या है? यीशु क्या बोलता है? यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञा को मानोगे। मतलब प्रेम से पता चल जाएगा हाँ किसका प्रेम है। मेरी आज्ञाकारिता, मेरा कमिटमेंट किसके प्रति है। अगर मैं दुनिया की बातों में समझौता करता हूं, अपने विश्वास के साथ समझौता कर देता हूं, दुनिया के हिसाब से चलने लग जाता हूं, आप समझना वो क्या चीज बताता है? मैं यीशु से प्रेम नहीं करता। वो साफ बता देता। जब जब मैं परीक्षा में गिरता हूं, मैं क्या बोलता हूं? प्रभु तुझसे ज्यादा मैं इन बातों से प्यार करता हूं। हाँ प्रभु, मैं तुझसे ज्यादा मैं लोगों से प्यार करता हूं, तुझसे ज्यादा मैं बाकी चीजों से प्यार करता हूं, तुझसे ज्यादा मैं इनसे प्यार करता हूं। इसलिए यीशु ने क्या बोला? यदि कोई अपने माता, अपने पिता, अपने भाई, अपने बहन, अपने बच्चे अगर आप उन्हें अप्रिय ना जाने, वो मेरा चेला नहीं हो सकता। आप समझ रहे हैं इस बात को? वो मेरा जन नहीं हो सकता। यीशु ने स्पष्ट भाषा में बोला, जो मुझसे ज्यादा अगर बाकियों से प्रेम रखता है वो मेरा नहीं हो सकता। क्या मैं यीशु का हूं? हम गीत गाते हैं, तेरा हूं ऐ रब, सुनता तेरी बात। क्या मैं यीशु का हूं? सारा सवाल यहां पर आता है, क्या मैं यीशु का हूं? अनुग्रह और सच्चाई यीशु के द्वारा आई है। व्यवस्था मूसा के द्वारा आई,
तो अगर मैं यीशु का हूं, मैं अनुग्रह प्राप्त करता हूं और उस अनुग्रह और सच्चाई के द्वारा मैं व्यवस्था की मांग को पूरा करता हूं, क्योंकि मैं अपने प्रभु से प्यार करता हूं। प्यार करने के कारण इस वचन के अनुसार चलता हूं। मैं इसके साथ समझौता नहीं करता। लेकिन जो समझौता करता वो क्या बोलता है? प्रभु मैं तुझसे प्यार नहीं करता। और वचन बोलता है उसके अंदर पिता का प्रेम नहीं है। और जब पिता का प्रेम नहीं है, संसार का प्रेम है, ये वो व्यक्ति है जिसने प्रभु को जाना ही नहीं। हाँ, जो कहता है, आपको मालूम है आगे पत्रियों में जब हम पढ़ते हैं, पौलुस साफ साफ बोलता है ये लोग बोलते हैं हम प्रभु को जानते हैं, लेकिन इनका चाल चलन बताता है ये प्रभु को नहीं जानते। ये बोलते हैं हम प्रभु को जानते हैं, लेकिन ये नहीं जानते। इनको लगता है ये प्रभु को जानते हैं, ये नहीं जानते। क्योंकि जो जानता है वो उससे प्यार करता है। वो दबाव में आकर वचन के अनुसार नहीं चलता, वो प्यार के कारण वचन के अनुसार चलता है। वो डर के कारण वचन के अनुसार। आपको मालूम है पुराने नियम में था, पुराने नियम में ऐसी परिस्थिति थी, चाहे आपको अच्छा लगे चाहे ना लगे, आपको वचन को मानकर चलना पड़ेगा। लेकिन नए नियम में यीशु मसीह ने बोला मैं तुम्हें क्या आज्ञा दे रहा हूं, यदि तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरी आज्ञा को मानोगे, तो अपने विश्वास के साथ समझौता नहीं करोगे। यदि तुम मुझसे क्या करते हो? प्रेम करते हो। इसलिए यीशु ने पहले ही शर्त रख दिया कि जो कोई अपने माता, अपने पिता, अपने परिवार या इनको अप्रिय ना जाने, मुझसे बढ़कर अगर प्यार करते हैं, वो मेरा चेला नहीं है, नहीं है। और मैं उस दिन मैं खुलकर बोल दूंगा मैं इसको नहीं जानता। आप समझ रहे हैं बात? उस दिन मैं खुलकर बोल दूंगा मैं इसको नहीं जानता। आप और मैं अपने जीवन के फैसलों से बताते हैं। हम जब जीवन में डिसीजन लेते हैं, फैसले लेते हैं, उससे बता देते हैं उधर मेरा क्या होने वाला है। आप मेरी बात, मैं बोलता हूं प्रार्थना पूर्वक मैं बोल रहा हूं, उधर हम अपने इधर के फैसले से बता देते हैं उधर प्रभु मेरे बारे में क्या बोलने जाने वाला है, उधर प्रभु मेरे विषय में क्या बोलेगा। क्या मैं इस बात का इंतजार कर रहा हूं कि वहां प्रभु खुलकर मेरे बारे में बोल दे मैं इसे नहीं जानता, ये मेरा चेला नहीं है, मैं इसको नहीं जानता, ये कौन है? क्या फिर मैं उन लोगों की श्रेणी में आ जाऊंगा जो हे प्रभु तो कहते हैं, लेकिन स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलते नहीं है? क्या मैं उस श्रेणी में आऊंगा? या हे प्रभु मैं इसलिए तेरे वचन को नहीं मान रहा क्योंकि प्रभु के दास ने बोला, या उनके डर के कारण, या मुझे पसंद नहीं फिर भी सब लोगों के कारण मैं जबरदस्ती कर रहा हूं। ये पुराने नियम का सिस्टम था। ये नया नियम क्या है? मैं प्रभु से प्यार करता हूं, इसीलिए मैं करता हूं सब कुछ, इसीलिए मैं वचन के अनुसार चलता हूं, क्योंकि मैं अपने प्रभु से प्यार करता हूं। अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची है, यीशु मसीह के द्वारा। और अनुग्रह प्रभु का अनुग्रह, इसलिए अनुग्रह के सिंहासन के सामने जब मैं आता हूं, वो अनुग्रह मुझे ताकत देता है ताकि मैं इस वचन के अनुसार चलूं। मैं आपको बोलता हूं बिना अनुग्रह के आप और मैं कोई भी इस वचन के अनुसार नहीं चल सकता, बिना अनुग्रह के। इसलिए लिखा है व्यवस्था मूसा के द्वारा आया, लेकिन अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा आई। आपको मालूम है, इसलिए जब हम देखते हैं वचन में तो हम गुलामों की तरह परमेश्वर की व्यवस्था को नहीं मानते, बल्कि बेटे और बेटियों की तरह हम परमेश्वर की वचन को हम मानते हैं। यीशु मसीह के कारण हम, जो हमारा व्यवस्था का देने वाला हमारा बाप बन गया, न्याय करने वाला हमारा प्रेमी प्रभु बन गया।
किस वचन वचन जब हम पढ़ते हैं, इसके कारण ये सब कुछ हुआ। इसलिए हम लोग आयत पढ़ लेते हैं, तीतुस 2 का 11। तीतुस 2 का 11। क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्य के उद्धार का कारण है। यीशु मसीह के बारे में साफ साफ लिखा है, परमेश्वर का वो अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्य के उद्धार का कारण है। फिर 3 का 4 से 7 भी हम पढ़ लेते हैं। पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्य पर उसका प्रेम प्रकट हुआ, तो उसने हमारा उद्धार किया। वह यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ, जिसे उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकाई से उंडेला, जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहरकर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने। आप देख रहे हैं अनुग्रह, कितना प्रभु का दया, कितना अनुग्रह प्रभु का हम एक एक पर हो रहा है। हाँ, प्रेरितों काम 15 का 11 भी हम लोग पढ़ लेते हैं। प्रेरितों काम 15 का 11। हाँ, हमारा यह निश्चय है कि जिस रीति से वे प्रभु यीशु के अनुग्रह से उद्धार पाएंगे, उसी रीति से हम भी पाएंगे। अनुग्रह के कारण उद्धार हो रहा। फिर रोमी 3 का 23 और 24। यहां पर हम पढ़ते हैं, इसलिए कि सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहता है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं। यीशु मसीह के वो अनुग्रह के कारण। इसलिए इफिसियों 2 का 8 और 9 भी हम जाते हैं, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ। विश्वास इसे अनुग्रह के द्वारा, कहने का मतलब क्या है, जिस चीज के हम लायक नहीं, हमारे उद्धार का, हमारे जीवन के हर बातों का वो प्रभु का अनुग्रह है। अनुग्रह, इसलिए बोलते हैं व्यवस्था तो मूसा के द्वारा आई, अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा हमारे पास पहुंची। इसलिए अब यूहन्ना 1 का 18 भी हम लोग पढ़ लेते हैं। यूहन्ना 1 का 18, इस आयत को भी हम समझते हैं। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया। वचन साफ साफ बोलता है, आप समझना, ना सिर्फ दुनिया, परमेश्वर का वचन भी साफ साफ बोलता है, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया। आपको मालूम है, जब यूहन्ना इस बात को लिख रहा है, तो यहां पर साफ साफ हमें इस बारे में मालूम चलता है कि प्राचीन समय में भी जब यूहन्ना इस पुस्तक को लिखा है, तब भी लोग यूहन्ना की इस बात को मानते थे कि परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं। अगर जो लोग सच्चाई पर विश्वास करते हैं, आपको मालूम है कई बड़े बड़े फिलोसफर जो हिंदू धर्म के हो या बाकी हो, वो लोग भी बोलते हैं ये जो मूर्ति हम लोग बनाते हैं, ये परमेश्वर नहीं है। ये वो बोलते हैं, हमें भी ये बात मालूम है, लेकिन वो क्या बोलते हैं, हम सिर्फ इसलिए हमने वो बनवा दिया ताकि हमें लगे कि कोई हमारे सामने है। बोलते हैं हमें भी मालूम है ये परमेश्वर नहीं है। आपको मालूम है, दुनिया में अगर आप जब पढ़ते हैं, आप दुनिया के रिसर्च जब आप करते हैं, दुनिया में हर कोई मानता है कि परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा। इसलिए लोग क्या बोलते हैं, हमने इनको अवतार बोल दिया, ये अवतार है, अवतार है। ये क्यों? इनमें हमने कुछ खूबियां देखी जो आम इंसान से अलग है, तो हमें लगा यही कौन है, यही परमेश्वर होंगे। हाँ, दुनिया ने बहुतों को पूज्य कर कर बना दिया, लेकिन अगर सच्चाई, अगर हर एक व्यक्ति अपने आप से पूछे, वो इस बात को मानता है, किसी ने परमेश्वर को नहीं देखा, किसी ने नहीं, शुरू से लेकर आज तक। हाँ, वचन साफ साफ जब हम देखते हैं, सब लोग इस बात को मानते थे और कई बार परेशान भी हो जाते थे कि परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा।
हम कैसे उस परमेश्वर को जाने। हम निर्गमन 33 का 20 भी हम लोग पढ़ लेते हैं। निर्गमन 33 का 20, यहां पर जब हम पढ़ते हैं, यहां पे लिखा है, फिर उसने कहा, तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। मैं दोबारा से इस आयत को पढ़ूंगा। फिर उसने कहा, तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। परमेश्वर साफ साफ मूसा को भी बोल रहा है कि तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता। वचन जब यूहन्ना पहला अध्याय में लिखा है, परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? परमेश्वर खुद इसका जवाब दे रहा है कि तू मेरे मुख को देख नहीं सकता, क्योंकि कोई भी इंसान मुझे देखकर जिंदा नहीं रह सकता। कोई भी इंसान मुझे देखकर जिंदा नहीं रह सकता। इसलिए तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता। इसलिए आपको मालूम है, जो यूनान के जो बड़े बड़े विचारधारा, वो बोलते थे कि ये जो भी हम मूर्ति बनाते हैं या ये जो भी लोग फोटो वोटो लगाते हैं, ये सिर्फ एक गेस वर्क है, ये सिर्फ एक तुक्का है, क्या पता परमेश्वर ऐसा होगा। लेकिन सच्चाई तो ये है, परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा। सच्चाई तो ये है, परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा। प्लेटो, आपको मालूम है, एक बहुत फेमस व्यक्ति था। उसने बोला कि कोई भी इंसान कभी परमेश्वर से मिल नहीं सकता। हाँ, और कई बार आपको मालूम है, सेल्सस करके एक व्यक्ति थे, वो हंसते थे कि हाँ, मसीह लोग परमेश्वर को पिता करके बोलते हैं। क्यों? अरे कौन परमेश्वर को जिसने देखा ही नहीं, वो कैसे उसको अपना बाप बना सकता है? ऐसे कर कर दुनिया का सोच ये था। इसलिए सब लोग क्या बोलते थे, भाई परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, पता नहीं परमेश्वर क्या होगा, कौन होगा, कैसा होगा, किसी को कुछ नहीं मालूम। सब अपना तुक्का लगाए जा रहे एक अंधे व्यक्ति की तरह कि क्या पता परमेश्वर कुछ इसी प्रकार का होगा। तो यूहन्ना जब जब अपना सुसमाचार लिख रहा है लोगों के लिए, तो उसकी पहली लाइन से तो हर कोई मान गया कि हाँ, परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा। लेकिन यूहन्ना बोलता है, बात यहीं पर खत्म नहीं हुई, आगे कुछ और है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। वो क्या बात है? यूहन्ना क्या बोलता है? एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसको प्रकट किया है। कहने का मतलब, किसी ने तो देखा नहीं था, लेकिन हां, देखा नहीं, बात खत्म नहीं हुई। एक आया है जो एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसने आकर उसे प्रकट कर दिया। पिता की गोद, इसलिए आपको मालूम है यीशु मसीह की एक मात्रता, कैसे यीशु सबसे अलग है, उस बात को समझना कितना जरूरी हो जाता है। यीशु की एक मात्रता, हाँ, यीशु ही परमेश्वर है, एकमात्र परमेश्वर, वो समझना कितना जरूरी हो जाता है। और पिता की गोद बोलने का मतलब, जब हम आते हैं, कहने का मतलब, ये त्रिएक परमेश्वर का गोद बोलने का मतलब है इतना गहरा संबंध। गोद बोलने का मतलब नहीं कि पिता की गोद में यीशु बैठा हुआ था। गोद बोलने का मतलब क्या है? इतना गहरा संबंध है कि जब हम यीशु को देखते हैं तो हमें परमेश्वर दिखता है। उसने आकर प्रकट किया परमेश्वर कैसा है। जब मैं यीशु को देखता हूं तो मुझे समझ में आता है परमेश्वर कैसा है। यीशु आकर परमेश्वर के बारे में नहीं बता रहा, यीशु जब आया तो उसने प्रकट किया परमेश्वर कैसा है। यीशु मसीह का जीवन मुझे परमेश्वर कैसा है कर कर मालूम चलता है। उसने आकर क्या किया? पिता को प्रकट करके दिया। उसने आकर परमेश्वर को प्रकट करके दिया, परमेश्वर कौन है, परमेश्वर कैसा है कर कर। इसलिए जब मैं यीशु को देखता हूं, मुझे पूर्ण परमेश्वर दिखता है, पूर्ण परमेश्वर। दुनिया जो बोलती कोई परमेश्वर कहां है, दिखता तो नहीं। जवाब क्या है? कोई परमेश्वर को देखकर जिंदा नहीं रह सकता था।
लेकिन हाँ, इतने समय से, हाँ, जगत के आरंभ से किसी ने जब परमेश्वर को देखा नहीं। परमेश्वर के संतों की भी इच्छा थी कि प्रभु हम तुझे देखना चाहते हैं। प्रभु ने क्या बोला? जवाब मिलेगा। 2000 साल पहले यीशु मसीह के रूप में मानव जाति के इतिहास में परमेश्वर खुद आ गया। जब मैं यीशु को देखता हूं तब मुझे परमेश्वर दिखता है। जब मैं यीशु को देखता हूं तब मुझे पूर्ण परमेश्वर मुझे क्या होता है? मुझे दिखाई देता है। लेकिन आपको मालूम है, यहाँ पे इसी आयत को आप यूहन्ना 1:18 में जो पिता की गोद जब हम देखते हैं, है ना, तो वहां पर कई बार आपको मालूम है, इसलिए जैसे हमने शुरुआत किया था, क्या तू जो वचन पढ़ता है उसको समझता है? सवाल उससे हमने शुरू किया था। उसका समाप्ति भी मैं इसी आयत से इस आयत में हम करें कि जो हम पढ़ते हैं क्या हम समझते हैं? क्योंकि आपको मालूम है कि वचन का जब हम अर्थ निकालते हैं लोग, तो कई बार वचन का अर्थ जब समझते नहीं है ना, तो अपनी मर्जी से क्या कर लेते हैं? अर्थ निकाल लेते हैं। आपको मालूम है, आज जब एक ऐसा समय है कि हर कोई वचन पढ़ता है, हर कोई वचन एक दूसरे के साथ बांटता है, वचन एक दूसरे को बताता है, तो कई बार वचन का अर्थ जैसे समझना चाहिए, जब नहीं समझते तो खुद भी गलत समझकर बैठ जाते हैं और दूसरे को भी गलत बता देते हैं, जिसे हम बोलते हैं इंटरप्रिटेशन। वचन का अर्थ खुद भी गलत समझ बैठते हैं और दूसरे को भी क्या कर देते हैं? गलत अर्थ बताकर आ जाते हैं और उसी गलत सोच में रहते हैं। इसलिए वचन, आपको मालूम है, वचन में जब हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, बहुत जरूरी होता है वचन का सही अर्थ में आ जाना, सही अर्थ को समझना बहुत जरूरी। अगर आप और मैं वचन को सही रीति से समझते नहीं है तो मैं खुद भी गलती कर बैठूंगा, दूसरे को भी गलत रास्ते में लेकर चले जाऊंगा। पिता की गोद में बोलने का मतलब, जब हम देखते हैं कई लोगों का, आपको मालूम है, वचन का इंटरप्रिटेशन को जब हम आते हैं, 3 बातें हमने वचन का इंटरप्रिटेशन में हमने ध्यान देना है। पहला बात हमने ध्यान से देखना है वचन में लिखा क्या, एक एक शब्द जब हम बाइबल पढ़ते हैं, आप और मैं बड़े ध्यान से देखना है एक एक शब्द को। एक वर्ड आपने मिस कर दिया पढ़ते वक्त, आप पूरे वचन का अर्थ ही बदल देंगे। इसलिए एक एक शब्द को ध्यान से पढ़ना पहला बात बहुत जरूरी है। और सवाल पूछना उसे पढ़ते कि वचन कह क्या रहा है। फिर दूसरा, इसमें इसका अर्थ क्या निकल के आ रहा। तीसरा, ये मेरे जीवन में कैसे लागू होता है। 3 बातें जरूरत है। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन, व्हाट डज इट से। दूसरा है इंटरप्रिटेशन, सवाल पूछना, ये क्या कह रहा, इसका अर्थ क्या है, व्हाट डज इट मीन। पहला, व्हाट डज इट से, ये कहता क्या है। दूसरा, व्हाट डज इट मीन, इसका अर्थ क्या है। तीसरा, हाउ डज इट अप्लाई टू मी, कैसे ये वचन मेरे जीवन पर लागू होता। ये 3 सवाल पूछना बहुत जरूरी है। क्यों? आप पढ़ लीजिए 2 कुरिन्ती 4:2। 2 कुरिन्ती 4:2 यहां पे लिखा है, परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया और ना चतुराई से चलते हैं और ना परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु सत्य को प्रकट कर कर परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य को विवेक में अपनी भलाई बैठाते हैं। कहने का मतलब क्या है? वचन में मिलावट नहीं कर रहे, जैसा है वैसा बताना है और वैसा ही समझना है। वचन बोलता है, जब आप और मैं लिखा क्या है सही से समझते नहीं है, तो वचन में हम खुद मिलावट कर बैठते हैं और दूसरे को भी मिलावट की हुई बातें बताते हैं। इसलिए बहुत खतरा आ जाता है। हाँ, एक और आयत हम पढ़ लेते हैं, 2 पतरस 3:16। 2 पतरस 3:16 यहां पे लिखा है,
वैसे ही उसने अपनी सब पत्रियों में भी इन बातों की चर्चा की, जिनमें कुछ बातें ऐसी हैं जिनका समझना कठिन है, और अनपढ़ और चंचल लोग उनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र की अन्य बातों की तरह खींच तान कर अपने ही नाश का कारण बना देते हैं। यहां पर लिखा है, कई बार लोग वचन को खींच तान कर अपने ही नाश का कारण बना देते हैं। जब वचन का सही अर्थ नहीं समझते, आपको मालूम है, हम अपने ही नाश का कारण भी बना देते हैं। इसलिए फिलिप्पुस ने खोजा से बोला, तू जो पढ़ता है उसको समझता भी है कि नहीं समझता? हाँ, मैं सही तरीके से समझने का कोशिश कर रहा हूं। ये 3 सिद्धांतों को मैं ध्यान दे रहा हूं, ये कह क्या रहा है वचन, इसका अर्थ क्या है, और मेरे जीवन पर यह किस प्रकार से लागू होता है। ये 3 प्रिंसिपल्स को मैं फॉलो कर रहा हूं। क्योंकि अगर नहीं कर रहा, मैं क्या करूंगा? मैं मिलावट कर डालूंगा, अपने से बात जोड़ दूंगा, दूसरे को भी मिलावट किया हुआ दूंगा। हाँ, दूसरा मैं क्या कर सकता हूं? खींच तान कर अपने ही नाश का क्या बना सकता हूं? इस वचन को कारण बना सकता हूं। आप देखना, ये वचन मेरे अनंत जीवन का कारण बन सकता है, यही वचन मेरे विनाश का भी कारण बन सकता है, अगर मैंने वचन को सही अर्थ में समझा नहीं। इसलिए बहुत जरूरी है मैं नम्रता से मेरे अंदर ये प्रार्थना, प्रभु तू मुझे इसका अर्थ समझा, और परमेश्वर के संत जनों से उस अर्थों को समझना। कहीं ऐसा ना हो मैं वचन में मिलावट कर बैठूं, या ऐसा ना हो मैं खींच तान कर मैं अपने ही नाश का क्या बना दूं, इसे कारण बना दूं। आपको मालूम है, बहुतों, ये कुछ लोग नहीं, बहुतों के साथ होने वाला धोखा है ये। बहुतों के साथ, जो वचन का सही अर्थ हम नहीं समझते। इसलिए ये मैं इस बात पर क्यों आ रहा हूं, हम लोग प्रतिदिन वचन पढ़ते हैं, लेकिन अगर सही अर्थ हमने नहीं समझा ना, यही वचन मेरे नाश का भी क्या बन जाएगा? कारण बन जाएगा यही वचन। क्योंकि आपने देखा पत्रस साफ साफ बोलता है, कुछ अनपढ़ और चंचल लोग। ये अनपढ़ और चंचल बोलने का मतलब क्या है? जो बोलते मुझे किसी से सीखने की जरूरत नहीं है। कई लोग का सोच क्या है, मुझे पवित्र आत्मा ही बता देगा सब, मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं, मुझे किसी से सीखने की जरूरत नहीं। हाँ, कुछ लोग इतना घमंड से भर जाते हैं कि मुझे सब आता है। यही लोग, वचन बोलता है, सबसे ज्यादा गलती यही लोग करते हैं, सबसे ज्यादा, कि वचन में मिलावट कर बैठते हैं। और फिर अगला बात क्या है? वचन को खींच तान कर जो अर्थ है भी नहीं उसे अर्थ बनाकर अपने ही नाश का क्या बना देते हैं? कारण बना देते हैं। आपको मालूम है, कलीसिया में जब हम देखते हैं, आज कई बार लोग बोलते हैं, जब आप एक ही यीशु को मानते हो तो इतने सारे डिनोमिनेशंस क्यों हैं? आप एक ही यीशु को मानते हो तो इतनी संस्थाएं, इतनी कलीसिया अलग अलग क्यों बटी हुई है? एक सारे एकजुट होकर क्यों नहीं रहते? कारण क्या है? सारी बात यहीं पर आती है, वचन के अर्थ को। वचन के अर्थ को आप समझते कैसे हैं, और उसको अपने लिए आशीष का कारण बना रहे हैं या अपने सर्वनाश का कारण बना रहे हैं? सारा मुद्दा यहीं पर आता है। इसलिए आप और मैं जब प्रतिदिन यूहन्ना का भी जब हम पढ़ रहे हैं, वहां पर एक बात आ रहा है जिसके जिसके कारण मैं इस पॉइंट को मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं। आपको मालूम है, वचन में जब हम कई बार जब हम पढ़ते हैं, तो कई बार लोग, आपको मालूम है, जब इकट्ठे होते हैं तो सब अपना अपना अर्थ निकालने लग जाते हैं। मैंने वचन पढ़ा, मुझे इसका अर्थ ये लगा। हाँ, दूसरा बोलता है, मैंने वचन पढ़ा, मुझे इसका अर्थ ये लगा। सब अपना अपना अर्थ जब निकालने लग जाते हैं तो मुश्किल हो जाता है। वचन में हमने देखना है पवित्र आत्मा इसका क्या अर्थ बता रहा, वो है सही अर्थ। ये नहीं कि मुझे क्या अर्थ लग रहा है, दूसरे को क्या अर्थ लग रहा है, अपना दिमाग नहीं लड़ाना। वो बहुत एक बात आता है। उदाहरण के लिए मैं आपको कुछ आयत में आपको बताना चाहता हूं। यहां पे यूहन्ना 10:28 में लिखा है, मैं एक बार हम पढ़ लेते हैं क्योंकि ये बहुत जरूरी है। यूहन्ना 10:28, यूहन्ना 10:28 यहां पे लिखा है, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं, वे कभी नष्ट ना होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। मैं दोबारा से पढ़ता हूं,
यहां पे लिखा है, मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं, वो कभी नष्ट ना होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। अब देखिए, इसका दो अर्थ लोग निकालते हैं। एक अर्थ बोलते हैं कि देखो यीशु ने बोला है, मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं, कभी नाश नहीं होंगे, हाँ, और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन नहीं सकता। तो कई लोग ये सिखाते हैं आपका उद्धार कभी खो ही नहीं सकता। आप जो मर्जी करो, आप पाप करो, आप संसार में जीवन बिताओ, आपको जो मर्जी करना है सब कुछ करो, आपने प्रभु को जीवन दिया तो आप कभी नरक नहीं जाओगे, पक्का स्वर्ग जाओगे। हाँ, बपतिस्मा ले लिया ना आपने, आप स्वर्ग जाओगे। आप बपतिस्मा ले लो, एक काम करो, बपतिस्मा ले लो, फिर मांगो जाकर, लोगों को लूटो जाकर, जो करना है करो, लेकिन आपने बपतिस्मा ले लिया ना, आप कभी नरक नहीं जाओगे, क्योंकि यीशु ने बोला है कि मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं और वो कभी नष्ट नहीं होंगे। तो ये आयत का कुछ लोग ये अर्थ निकाल देते हैं, और दूसरा झुंड क्या बोलता है, नहीं, अगर आप सही से नहीं चले आप नाश हो जाओगे। तो वचन के आप देखिए दो दो अलग अलग अर्थ निकाल रहे हैं, सब अपना अपना अर्थ जब निकाल रहे हैं, इसलिए हम एक एक ने बहुत चौकन्ना रहना, बहुत चौकन्ना, कि वचन के अर्थ अगर गलत निकाल दिया, कि आपको मालूम है कितने ऐसे लोग ये बात लेकर कि यीशु ने बोला है कभी नष्ट नहीं होंगी, सारी कलीसिया में जा जाकर, है ना, लोगों को क्या बोलते हैं, आप नाश नहीं होगे, आपने बपतिस्मा ले लिया ना, जो मर्जी करो, पाप करो, जो मर्जी करो, प्रभु आपको क्षमा कर देगा, आप स्वर्ग जाओगे। कितने लोग प्रभु की कलीसिया को बर्बाद करने में जुटे हैं, एक आयत का गलत अर्थ निकालकर, एक आयत का गलत अर्थ निकालकर। फिर मैं एक और आयत आपके सामने रखना चाहता हूं, उसके लिए हम कुलुसियों 1:15 पढ़ लेते हैं, जो हमारे यूहन्ना जो हम पढ़ रहे हैं उससे बहुत ही जुड़ा हुआ है। कुलुसियों 1:15, यहां पे लिखा है, वो तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। तो कई लोग ये सिखाते हैं इससे कि यीशु मसीह ना परमेश्वर की सृष्टि है, पहले परमेश्वर ने यीशु मसीह को बनाया, यीशु मसीह की सृष्टि करी, और यीशु मसीह को बनाने के बाद बाकी सबकी सृष्टि करी। तो यीशु मसीह स्वर्गदूत है, वो परमेश्वर नहीं है, वो अनंतकालीन परमेश्वर नहीं है, वो एक परमेश्वर की सृष्टि है, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है। आप सुना, वचन को ही लेकर वचन का गलत अर्थ निकाल दिया, और आपको मालूम है एक अलग झुंड बन गए, एक अलग डिनोमिनेशन बन गए, जो वचन के गलत अर्थ को निकाल कर। इसलिए वचन बोलता है, पत्रस साफ साफ बोलता है, वचन को जब लोग खींच तानते हैं तो अपने ही नाश का कारण बना देते हैं। इसलिए यूहन्ना 1:1 से हम लोग जब पढ़ रहे थे, हमने देखा यीशु मसीह अनंतकालीन परमेश्वर है, कोई सृष्टि नहीं है। यहां पर जो पहलोठा बोलने का अर्थ क्या है, परमेश्वर पिता और पुत्र के संबंध के बारे में बताया है। ये यीशु मसीह कोई सृष्टि नहीं है, यह अनंतकालीन परमेश्वर है। लेकिन जब वचन को सही से सीखते नहीं, पतरस बोलता है ये लोग अनपढ़ हैं, इन लोगों को परमेश्वर बोलते हैं अनपढ़ और चंचल लोग हैं, वचन को सही से समझ ना पाने के कारण इसका गलत अर्थ निकालते हैं। इसलिए हमें कि वो कितना, आपको मालूम है, सावधान रहने की जरूरत है। हाँ, आप अगर देखेंगे पहला कुरिन्ती 12 से 14 में जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर प्रेरितों के वरदानों के बारे में लिखा है, पवित्र आत्मा के बारे में लिखा है। तो कई लोग क्या सिखाते हैं, पवित्र आत्मा और अन्य भाषा ना सिर्फ AD 70 में समाप्त हो गया, आपको ये अन्य भाषा बोलने की जरूरत नहीं है, अब अन्य भाषा वगैरह पवित्र आत्मा नहीं है। कई ऐसा झुंड बन गया, वो ऐसा शिक्षा दे रहा, वचन को ही लेकर अर्थ गलत निकाल रहे। हाँ, कई कितने ऐसे लोग, आपको मालूम है, अब कई लोग बोलते हैं अब्राहम ने देखो एक से ज्यादा शादी करी, है ना, तो ऐसे सुलेमान ने एक से ज्यादा शादी करी, इसलिए आपको मालूम है एक ऐसा झुंड है जो बहुत शादियां करता है, क्योंकि वचन में लिखा है देखो परमेश्वर के संत जन बहुत शादी कर सकते हैं। कहने का मतलब, मैं आपको क्यों ये बात आपके सामने रख रहा हूं, एक ही सवाल, जैसे फिलिप्पुस ने खोजे से बोला, क्या तू जो पढ़ता है उसको सही से समझता भी है कि नहीं समझता? अगर आप और मैं पवित्र आत्मा के चरणों में, प्रभु के चरणों में उस सीखने के मन से, हे प्रभु ये वचन मैं अब अगर घमंड के साथ आऊंगा, खींचतान करूंगा, ये वचन मेरे सर्वनाश का कारण बन जाएगा। प्रभु मैं नम्रता के साथ आता हूं, तू मुझे सिखा,
सही वचन बिना मिलावट के, बिना खींचतान के गलत अर्थ को निकाले, प्रभु सही तरीके से समझने के लिए मदद करना, सही तरीके से। मैं आपको ये बात इसलिए रख रहा हूं, हम यूहन्ना जब यीशु मसीह के बारे में जब लोग सृष्टि बोलते हैं, उन लोग को नहीं मालूम, लेकिन हम एक एक ने ध्यान रखना है। हम जो प्रतिदिन बाइबल पढ़ रहे हैं, वचन सीख रहे हैं, हमने उस वचन को समझने के लिए मेहनत करना। वो व्हाट डज इट से, व्हाट डज इट मीन एंड हाउ डज इट अप्लाई टू मी, वो क्या कहता है, इसका अर्थ क्या है और ये कैसे मेरे जीवन पर लागू होता है। ये 3 प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, 3 प्रिंसिपल, 3 सिद्धांत है जो मुझे बहुत ध्यान रखना है। ऐसा ना हो मेरी आत्मिक उन्नति ना हो, वचन में ऐसे ही पढ़े जा रहा हूं। तो मैं उम्मीद करता हूं, हमने देखा यूहन्ना में कि अनुग्रह पर अनुग्रह हुआ, है ना। यूहन्ना 1 का 15 से 18 में हमने यही बात देखा। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बोलता है वो जो आ रहा है वो अनंतकालीन परमेश्वर है। फिर हमने देखा वो परमेश्वर की पूरी परिपूर्णता है। यूहन्ना बिल्कुल स्पष्ट तरीके से सारी परिपूर्णता। फिर आगे हमने देखा उसके कारण अनुग्रह पर अनुग्रह हुआ। व्यवस्था मूसा के द्वारा आई, अनुग्रह सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा आई। परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, लेकिन एक जब हम यीशु मसीह को देखते हैं, पूरा परमेश्वर तो प्रकट हो जाता। परमेश्वर कैसा है मुझे यीशु को देखने में मालूम चल जाता है। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे, हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। आपका वचन जब हम सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं प्रभु, आपसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम एक एक से बात कर, ताकि जब भी हम वचन पढ़े सही अर्थ को समझ सके, सही अर्थों को समझ सके प्रभु। जब हम चारों तरफ देखते हैं कितने लोग नाश हो रहे हैं, क्योंकि जो पढ़ते हैं उसको समझते नहीं है या गलत अर्थ निकाल कर बैठ जाते हैं। हे प्रभु, हम नम्रता के साथ आते हैं, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, कुछ समय आपने अपने वचन से सीखने का अवसर दिया। इन वचनों को मनन करने के लिए कृपा दे, हम एक एक से बात कर। धन्यवाद देते हैं आज की संगति के लिए। सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।